हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सो लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, Queen of swords, Seven of wands, 2 of wands, 3 of cups, great, and 6 of cups, एस ऑफ हैंड। ठीक है, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक्स। और जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 4, 8। ओके, 6 इज ऑल्सो देयर। सो ये सारे नंबर्स हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो सकता है ये नंबर्स कुछ स्पेशल डेट्स हो या मंथ्स हो, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशल हो। तो यस, हो सकता है पॉसिबली किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है चरॉइड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत कंफ्यूज दिख रहा है, ठीक है, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बहुत कंफ्यूजन है आपके पर्सन को। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से या इस पर्सन के बर्ताव की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो। इन्होंने आपके साथ या तो बहुत गलत बर्ताव रखा है। ये पर्सन, पता है क्या चीज यहाँ पर रही है कि आप शायद इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। जहां इनको आपकी जरूरत थी, जहां इन्हें आपकी मदद की जरूरत थी, आपने मदद करी इनकी। लेकिन जब आपको इनकी मदद की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, तो क्या ये आपके लिए अवेलेबल रहते थे? नहीं, ये पर्सन कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। ठीक है, ये डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। जहां पर आप हमेशा अवेलेबल रहते थे इनके लिए, लेकिन ये कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे। सेल्फिश थे आपके पर्सन। ये पर्सन उन लोगों में से थे जो बहुत ही अपने बारे में सोचते थे, अपनी खुशियों के बारे में सोचते थे। ये पर्सन फ्रीडम लवर हो सकते हैं। फ्रीडम लवर होने का मतलब होता है कि मतलब इन्हें फ्रीली जीना पसंद था, कि इन्हें नहीं पसंद कि कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे, कोई इन्हें रोके टोके, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, खाना खाया नहीं खाया, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनको मतलब नहीं पसंद था कि कोई इनकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करें या कोई भी इंसान इनके स्पेस में एंटर करने की कोशिश करे। ये चीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक फ्रीडम लवर हो सकते हैं, सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए तो आप उन लोगों में से हो जो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना जानते हो, जो आप इनके साथ हमेशा इन्वॉल्व भी होना जानते थे। आप इनकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखते थे, इनकी छोटी से छोटी बातों का ध्यान आप रखते थे। कई बार आप जब इनकी छोटी से छोटी चीजों का, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते थे तो आपके पर्सन इरिटेट भी हो जाते थे, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक फ्रीडम लवर टाइप ऑफ पर्सन है, तो इरिटेट भी समटाइम्स ही हो जाते थे कि आप
क्यों इतना इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, या क्यों इन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे हो। तो ये चीज समटाइम आपके पर्सन जो है मे बी फील करते थे उस मोमेंट पर, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी हुई जहां पर जब अब आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो वही चीजें इन्हें याद आ रही हैं, वही जिन चीजों से कल तक वो इरिटेट होते थे कि आप उनके लिए ये करते हो, आप उनके लिए ऐसा करते हो, वैसा करते हो। आज आपके पर्सन जो है उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जीज में। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें। यहाँ पर ना कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, चरॉइड की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, देखो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज लाइक, मैंने कहा ना इनके बर्ताव से आप बहुत परेशान थे, आप बहुत परेशान थे यार, ये कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, कैसे आपके साथ रूडली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यस आप इनके बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुए हो। और अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर ब्रेकअप हो सकता है आपने इन्हें दिया। ठीक है, यस कई केसेस ऐसे हैं जहां आपके पार्टनर ने दिया हो आपको ब्रेकअप। ठीक है, लेकिन आपने भी हो सकता है इनसे दूरी बना ली, आपके लिए भी मोर देन एनफ हो गया। आपने भी इनसे दूरी इसलिए बना ली क्योंकि आप देखना चाहते थे कि ये आपके पीछे आते हैं या नहीं आते हैं, या ये आपको चेस करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें आपकी जरूरत महसूस होती है या नहीं होती है, या सिर्फ ये वन साइडेड लव है, आप नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को। आप नहीं समझ पा रहे थे कि सिर्फ आपकी तरफ से ये प्यार है, आपकी तरफ से ये फीलिंग्स है, आपकी तरफ से वन साइडेड लव है, या सच में ये पर्सन भी आपके पीछे आता है। तो आप कहीं ना कहीं इनको टेस्ट करना चाह रहे थे और आपने इसलिए इनसे शायद दूरी बना ली थी। और एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन ने आपको कांटेक्ट उसके बाद नहीं करा, जिससे आपका बहुत दिल टूटा, आपको बहुत हर्ट हुआ। क्या मैं ही इससे प्यार करती थी, क्या इसे मुझसे प्यार नहीं था, क्या मैं ही जानबूझकर इसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी, क्या ये मुझसे मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तो आप हर्ट हुए जब इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं कराना, या आप जो इन्हें टेस्ट कर रहे थे कि आपके पीछे आते हैं या नहीं आते और ये नहीं आए, तो उस चीज से आप बहुत हर्ट हुए हो। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है, आई डोंट नो ये किसी सिंगल पर्सन की पिक हुई एनर्जी या ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की हो एनर्जी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ऐसा रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप दिया तो ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कोई क्लैरिटी भी नहीं दी आपको कि भाई क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, क्यों आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रहे हैं। उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, वो सीधा गोस्ट हो गए, डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, जैसे उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं थी। ठीक है, या फिर अगर उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा करा तो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो चाहते थे आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट करना। मे बी आपके पर्सन अगर आपसे अलग हुए ना तो उन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए थी सोचने के बारे में, समझने के बारे में कि वो क्या चाहते हैं। आप जो हमेशा उनके साथ इन्वॉल्व होते रहते थे, उन्हें स्पेस नहीं देते थे ना, वो आपके बारे में सोच समझ नहीं पा रहे थे, वो कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद उन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए थी सोचने के लिए, समझने के लिए कि वो भी आपके साथ रिश्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को भी परखना चाहते थे कि अगर ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आती है तो क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। आई डोंट नो, मुझे पता है कि सारी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन जितनी कनेक्ट हुई है डेफिनेटली वो आप रख सकते हो। और अगर कुछ भी कनेक्ट नहीं हुई है तो फिर मे बी शायद रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स विद फूल की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि आपके पर्सन में एक तो ईगो बहुत है, प्राइड, ईगो, एटीट्यूड भरे पड़े हैं इन सब चीजों से आपके पर्सन। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि यार ये पर्सन को मेरे पीछे आना चाहिए था, या मुझे पैम्पर करना चाहिए था, मुझे अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन ने बहुत सोचा आपको पैम्पर करने के बारे में, उन्होंने बहुत सोचा कि यार मैं कॉल कर लेता हूँ, या मैं मैसेज कर लेता हूँ, या मैं उससे जाकर बात कर लेता हूँ, लेकिन आपके पर्सन का ईगो, यू नो इट, कितना हाई है। ठीक है, तो अपने ईगो में बैठे रहे ये पर्सन, और ना चाहते हुए खुद भी घुटते रहे, खुद भी परेशान होते रहे, लेकिन आपको कॉल नहीं करा, लेकिन आपको मैसेज नहीं करा, और वहां आप हर्ट होते रहे कि यार उसने कोई कॉल नहीं करा, उसने कोई मैसेज नहीं करा, उसने मुझसे बात नहीं करी। तो ये एनर्जीज भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि फूल की एनर्जी तो डिफाइन कर रही है कि भाई रीयूनियन तो करना चाह रहे थे आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन का ईगो शायद वो इतना हाई था कि वो नहीं कर पाया, आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर पाया।
सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत मैनिपुलेशन टेक्निक्स या फिर बहुत झूठ बोलने वाली एनर्जीज भी आपके पर्सन की हो सकती है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। तो कार्मिक पर्सन अब कौन हो सकता है ये समझने की आपको जरूरत है। एक तो पहले कार्मिक पर्सन कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसकी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में थी और आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया उस थर्ड पर्सन के लिए। उस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको ठोकर मारी। लेकिन वो थर्ड पर्सन आखिर कौन था? वो थर्ड पर्सन उनका कार्मिक पर्सन था जिसके साथ आपके पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। कार्मिकली जो आपके पर्सन है ना, वो उनके साथ इन्वॉल्व थे, यानी कर्मा अभी भी जुड़े हुए थे। और जब तक वो कर्मा कंप्लीट नहीं होंगे तब तक कैसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उस कार्मिक पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में आएगी, है ना। कैसे आप दोनों के आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में ब्रेकअप होगा, कैसे होगा जब तक कर्मा इन्वॉल्व है बीच में। समझने की कोशिश करो इस चीज को। तो जब तक कर्मा इन्वॉल्व है नहीं हो सकता। और आपकी भी अपनी डिमांड थी, मुझे लगता है आपने भी शायद क्लियरली अपने पार्टनर को कह दिया था कि भाई या तो तुम उस कार्मिक पर्सन को चुन लो या तुम मुझे चुन लो। और आपके पर्सन ने कार्मिक पर्सन को ही चुना, उन्हीं को चुनने का फैसला आपके पर्सन ने लिया। ऑन द सेकेंड नोट, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की फैमिली वो कार्मिक पर्सन हो, ठीक है। उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया, वो आपके साथ कोई रिश्ता ना रखे, आपके साथ कोई किसी तरीके का कॉन्टैक्ट ना रखें। और वहीं पर आपके पर्सन के सामने भी दो सिचुएशन थी, या तो वो अपनी फैमिली को चुनते या आपको चुनते। तो उन्होंने शायद अपने परिवार को ही चुना। तो उन्होंने अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पर्सन को चुना आपके एवज में, यानी मतलब आपको ठुकराते हुए। तो यस, आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। लेकिन अब क्या सिचुएशन चल रही है, सेवन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि अब आपके पर्सन खुश नहीं है इस चीज से, ठीक है। थर्ड आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर होकर, क्या वो खुश हैं, क्या वो हैप्पी हैं? आपको क्या लगता है, आपको भूल गए होंगे? नहीं, ये पर्सन अभी भी उस एनर्जी में है जहां कंटिन्यूअसली इट्स लाइक कि आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको मिस करे जा रहे हैं। तो खुश तो नहीं है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने बहुत बहुत रूडली आपके साथ बिहेव भी हो सकता है करा हो। मतलब ऐसा भी इन्वॉल्व दिख रहा है कि जैसे अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उन्होंने आपको दी, उसके बाद आपने कोशिश करी अपनी तरफ से कि भाई मैं रिश्ते को सही करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। आप गए, आपने अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन ने इतना रूडली, इतना प्रैक्टिकली आपके साथ बिहेव कर दिया कि इट्स लाइक आप निराश हो गए। आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यार ये पर्सन मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करेगा। उन्होंने बिल्कुल आपको ऐसा दिखा दिया जैसे आप अजनबी हो, आपको इग्नोर कर दिया। पता है उस समय उनकी इंटेंशन क्या थी? उन्हें लग रहा था कि यार मैं जैसे मर्जी बिहेव कर लूँ इसके साथ, ठीक है, या मैं इसके साथ रूडली बिहेव कर लूँ, प्रैक्टिकली बिहेव कर लूँ, ये फिर भी मेरे पीछे आएगी या फिर भी मेरे पीछे आएगा। तो तब आपके पर्सन की सोच ना कुछ इस तरीके से थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दी, रूडली बिहेव भी करा, प्रैक्टिकली बिहेव भी करा, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। आपको ऐसी ठोकर पड़ी ना, उसके बाद आपने क्योंकि ये ठोकर आपको पड़ी, राइट, उसके बाद आप अपने आप को आपने प्रैक्टिकल बनाया, आपने इन्हें चेज नहीं करा। आपके दिल में जबकि बहुत इमोशंस थे, आप नहीं रह पा रहे थे, लेकिन यू कंट्रोल्ड योरसेल्फ। आपने अपने आप को कंट्रोल करा, अपने आप को रोका, आप इन्वॉल्व नहीं हुए फिर इनके साथ। आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करी, अपने ऊपर काम करने की, अपनी हीलिंग करने की कोशिश करी। तो ऐसा दिख रहा है अब आपके अंदर चेंज भी आ गया है, क्योंकि यस, उनसे कहीं ना कहीं हर्ट होकर आप अपने आप को बदल चुके हो। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, और अब ऐसा है जहां आप अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपनी जॉब, हर चीज पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप जैसे अपनी जीवन में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। तो और यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि जिस तरीके से उन्होंने आपको बिहेव करा ना आपके साथ, या जितना बुरे तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा है, उसके बाद आप तो इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। ये आप डिसाइड कर चुके हो। आप सिर्फ अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अब ढूंढना चाह रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वॉज
आपकी एनर्जी इस तरीके की है जहां पर अब आप अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हो या ऐसा प्यार ढूंढ रहे हो जो आपसे वही प्यार करे जो आप करते हो, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे, आपको आपके साथ मतलब जीवन बिताए। क्योंकि आप ना ऐसा कोई कनेक्शन अब नहीं चाहते हो जो शॉर्ट टर्म हो, जिसमें कुछ समय तक के लिए तो इन्वॉल्वमेंट हुई फिर उसके बाद रिश्ता टूट गया, तो वो ऐसा कनेक्शन अब आप नहीं चाहते हो। कोई टाइम पास वाला कोई कैजुअल कनेक्शन आप नहीं चाहते हो। आप एक कंटिन्यूस एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ढूंढ रहे हो अपने लिए। तो आप कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ढूंढ रहे हो जो लाइक आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सके, जो आपका सच्चा प्यार हो। ठीक है, आपको लगता है कि इतना सफर करने के बाद आपको समटाइम ये भी डाउट होता है कि कहीं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो कोई आपका कार्मिक पर्सन ही तो नहीं था। तो ये भी डाउट समटाइम आपको होता है, लेकिन अगर ऐसा था भी तो आप अपने सोलमेट या आप अपने ट्विन फ्लेम को आप फाइंड करते हुए दिख रहे हो। सो यू वांट अ करेक्ट पर्सन फॉर यू। आपको लगता है ये पर्सन शायद एक रेड फ्लैग था, एक रॉन्ग पर्सन था, एंड अब आप अपने लिए राइट पर्सन ढूंढना चाहते हो। एस ऑफ वैंड, लेकिन क्या सच में ये रॉन्ग पर्सन था? क्या सच में ये एक रेड फ्लैग ही था? देखो, कुछ लोगों के केसेस में मैं आपको यही कहूंगी कि हो सकता है। ठीक है, आंख बंद करके डिसीजंस मत लो। ठीक है, आंख खुली रखो, अवेकन रखो अपने आप को। ठीक है, ये चीज आपको भी समझने की जरूरत है कि सामने जो पर्सन था क्या सच में वो सिर्फ आपका यूज ही कर रहा था या जेन्युइन थी उसकी फीलिंग्स, है ना। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आंख बंद करके भरोसा मत करो। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप है, आंख बंद करके भरोसा मत करो। ठीक है, अपने आप को अवेकन रखो, होश में रखो कि भाई क्या है ये पर्सन, क्या है सच में मुझसे प्यार करता है या सिर्फ ये मेरा नजरिया है कि ये मुझसे प्यार करता है। ठीक है, इस चीज में डिफरेंस समझो। तो यस, यहाँ पर तो एनर्जी इस तरीके की है कि नहीं, ये कोई कार्मिक पर्सन नहीं था, कोई रेड फ्लैग नहीं था। हो सकता है यही आपके सोलमेट हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड की एनर्जी भी इस चीज को इंडिकेट कर रही है। और ये पर्सन जो आप इंतजार कर रहे हो ना, ये पर्सन आते हुए भी नजर आ रहे हैं आपकी तरफ। बट अगर ये आते भी हैं तो आप तो जैसे बिल्कुल अब रिजिड हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो कि आप तो माफ करोगे ही नहीं अब इन्हें। तो आप उस एनर्जी में भी नजर आ रहे हो मुझे, जहां पर आप बिल्कुल रेडी नहीं हो इन्हें कोई भी मौका देने के लिए। आप बिल्कुल रेडी नहीं हो कि भाई जो इन्होंने आपके साथ करा उसके बाद आप इन्हें माफ करो, नहीं। और शायद आपके पर्सन को अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी आपका दिल जीतने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा। यस, क्योंकि अब आपके पर्सन 3 ऑफ कप 4 ऑफ वैंड, आपके पर्सन भी आपका बदला हुआ रूप देख रहे हैं। उन्हें भी नजर आ रहा है कि यार अगर मैं उसे अप्रोच करता हूं तो शायद वो मुझे माफ नहीं करेगी। ये चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, वो आपके अंदर चेंजेस, आपके अंदर बदलाव देख पा रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये बदलाव आखिर आया कैसे। क्योंकि उन्होंने तो अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी भी थी या आपसे बात करनी बंद करी भी थी, तो उनका तो फाइनली डिसीजन यही था ना कि भाई ये आएगी, फिर से आएगी, या ये फिर से आएगा, फिर से मुझे चेस करेगा, और ये फिर से हर बार की तरह आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो इनकी सोच तो यही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके अंदर चेंज है, बदलाव है, और ये जानना चाहते हैं चेंज क्यों है आपकी एनर्जीज में, कहाँ से आया ये चेंज। किसी ने आपको गाइड कर दिया, किसी ने आपको एडवाइस करा है, या अपने आप से आपके अंदर ये चेंज आया है, आपने अपने आप को हील कर लिया है। क्योंकि आप दिख रहे हो उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिराक्युलस एनर्जी। यू नो, राइट नाउ यू आर इनटू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मिराक्युलस एनर्जी जिसमें आपको वो देख पा रहे हैं। तो आपके पर्सन जो हैं अब उन्हें पता है कि आप इतना स्ट्रांग बन चुके हो कि अब ऐसा नहीं होने वाला कि वो आए आपसे 2 मीठी बातें करें और आप फिर से पिघल जाओ, फिर से उनकी बातों में आ जाओ। नहीं, उन्हें पता है कि एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और वो भी कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उन्हें। फिर से दिल जीतना, फिर से आपको इम्प्रेस करना, फिर से आपको पैम्पर करना, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप अपना इंटरेस्ट उनमें लूज कर चुके हो, छोड़ चुके हो आप। 6 ऑफ कप विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है काफी पुराना कनेक्शन आप दोनों का रहा है। यू नो, आपके अंदर का बदलाव जो आया है ना, शायद अच्छा कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि शायद आपने किसी से टैरो रीडिंग ली, उससे आपके अंदर ये चेंज आया, या शायद आप मेरी वीडियोस देखते हो उससे ये चेंज आया। क्योंकि मैं समटाइम्स आपको गाइड करती रहती हूँ अबाउट सेल्फ लव, या फिर हो सकता है ये आपका इंटरनल चेंज है, आपके अवेकनिंग टाइम पीरियड ही चल रहा है, तो आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली अवेकन हुए आप। ठीक है, उसकी वजह से ये चेंज आया, बट देयर इज अ चेंज इनसाइड यू। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अब देखने लगे हो कि भाई ये पर्सन तो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अब आप ना इल्यूजन से बाहर आए।
ये अवेकनिंग के बाद आप उस इल्यूजन से, उस धोखे से बाहर आए हो, अब आप रियलिटी देख रहे हो अपने पर्सन की, जो शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे। पहले होता है ना कि आप जैसे प्यार में अंधे हो गए थे उनके, तो आप उन रियलिटीज को नहीं देख पा रहे थे, जो अब रियलिटीज आप शायद देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी नहीं करा। आप देख पा रहे हो कि कई बार तो उन्होंने आपको कितना निग्लेक्ट करा, कितना इग्नोर करा, और आप उन चीजों को माफ करते आए। या कितनी चीजें थी जहां पर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे और आप ही उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे, मतलब एक होता है ना कि भ्रम का पर्दा हटना या इल्यूजन से बाहर आना। तो यस, आप उस इल्यूजन से जैसे बाहर आए हो, इट्स लाइक अवेकनिंग, ठीक है, योर अवेकनिंग इज देयर। सो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। एस ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रही है, और आप देख पा रहे हो कि यार आपने तो बहुत कुछ करा, बहुत गलतियां करी हैं आपने भी इस रिश्ते में। आप अब उन गलतियों को दोहराने नहीं वाले हो, यानी आप ओवर कर रहे थे इस रिश्ते में। एक होता है ना कि सब कुछ करना, और एक होता है बहुत ओवरली होकर करना। अपनी तरफ से आप 100% दे रहे थे और उनकी तरफ से शायद सिर्फ 2 या 3% रहा होगा एफर्ट्स, और अब आप इन चीजों को अब आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि अब क्या है ना, ये जो स्पेस आया है, इस स्पेस ने आपको उस इल्यूजन से बाहर निकाल दिया है। एस ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आप उस कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहे हो, ठीक है। अब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन की रियलिटी को समझना चाहते हो। अब आप प्यार व्यार के चक्कर में, शायद रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते हो। आपको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता ये पर्सन आए नहीं आए, आपको शायद फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, एक प्रेयर आपकी जरूर है कि भाई ठीक है, मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे ये पर्सन जरूर आकर बताएं कि मुझसे कभी प्यार करता भी था या नहीं। एटलीस्ट आप जानना जरूर चाहते हो, लेकिन और अपने सवालों के जवाब भी आप जानना चाहते हो। लेकिन अब ये पर्सन आता है या नहीं आता है, आपको शायद ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने आप को अवेकन कर चुके हो और सेल्फ लव अब आपके अंदर बढ़ चुका है। फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की? सबसे पहले है जजमेंट, सेकंड इज 3 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 of wands, the chariot, Hierophant, Page of Swords, Ten of Pentacles, Page of Cups, and the last is 10 of Wands. Okay, चलो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो कुछ फाइनल फैसला तो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जिस तरीके से आपके अवेकनिंग हुई है, आप भी चीजों की रियलिटी को देख रहे हो ना, ऐसे ही आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है। वो भी इल्यूजन से बाहर निकलकर रियलिटी को देख रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उनसे कितनी गलतियां हुई हैं या उनसे कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, उन्हें कहाँ पर कितना कुछ करना चाहिए था आपके लिए, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए, है ना। तो उनकी भी अवेकनिंग हो रही है और वो एक जजमेंट यानी एक फैसला ले रहे हैं कि अगर उनके जिंदगी में अब कोई आएगा तो सिर्फ आप आओ, आपके सिवाय कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो और अगर वो किसी से शादी करेंगे तो वो सिर्फ आपसे करेंगे, कोई और नहीं आएगा आपके सिवाय। इस चीज का फैसला आपके पर्सन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि भाई मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, यानी आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। ये चीज उन्हें जैसे समझ में आ गई है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। चाहे देखो थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे कोई भी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के लिए तैयार है। अच्छा, थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो आपको ये थर्ड पार्टी बन के आप तो नहीं रहना चाहते थे उस पर्सन के साथ। अगर ये उस रिश्ते को सीक्रेट भी रखना चाहते थे, ठीक है, तो आप ऐसे थर्ड पार्टी तो बनकर नहीं रहना चाहते ना। आप चाहते थे कि यार तुम्हारे जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, तुम उसको डाइवोर्स दो, छोड़ो और मेरे साथ तुम कनेक्शन में आओ, ठीक है। आप एक सिंपल, एक स्मूथ, बैलेंस्ड कनेक्शन कहीं ना कहीं आप इनके साथ चाहते थे, इजंट इट? तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन, अगर आपने कुछ ऐसा इन्हें कहा है, ठीक है, तो उस पर बहुत सोचा है आपके पर्सन ने। जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़ना चाहते हैं अब आपके पर्सन, ठीक है। वहां पर भी जैसे जैसे कर्मा बैलेंस होगा वो थर्ड पार्टी को छोड़ पाएंगे। 3 ऑफ वैंड, तो यस, जिस चीज का इंतजार, जिस मौके का इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे कि यार ये पर्सन आए, मुझे पैम्पर करें, चाहे अब आपके दिल में इतना नहीं है, ठीक है। इस चीज को लेकर ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस एनर्जी में इतना नहीं हो कि भाई
तुम मेरे लिए ये सब कुछ करो। अब आपको शायद फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब आपके पर्सन उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां वो ये सब करना चाहते हैं आपके लिए। वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। और आपको ये लगता है यार अब इस चीज का क्या फायदा, जब मैं बहुत ज्यादा चाह रही थी ये चीज कि तुम मेरे लिए सब कुछ करो, तब तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे मेरे लिए, है ना, तब तुमने कुछ नहीं करा मेरे लिए, और अब तो मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हो, राइट। तो ऐसी एनर्जी है जहां पर अब शायद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी ये पर्सन एंटर कर रहे हैं आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि शायद आप अब अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, शायद आप अब अपने आप में अकेले रहना सीख चुके हो, आप खुश रहना सीख चुके हो, है ना। आपको लगता है आपका प्यार है, आपने उसे अपने अंदर रखा है, आपका प्यार है, आप उसकी इज्जत करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जो आपके इमोशंस हैं, आपका प्यार है, ठीक है। उसको आप किसी को दिखाकर, किसी को देकर उस प्यार की इंसल्ट नहीं करना चाहते हो। आई डोंट नो, बट इट्स लाइक वेरी डेप्थ एनर्जी, मे बी शायद बहुत लोग कनेक्ट हुए होंगे, राइट। यस, सो जिस चीज का इंतजार था वो होता हुआ दिख रहा है, और तब होती हुई दिख रही है जब शायद आप उसकी जरूरत इतनी महसूस नहीं कर रहे हो। हायरोफेंट विद पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यस, इस पर्सन का अप्रोच कभी भी आ सकता है, मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के अंदर भी ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर भी कभी भी इस पर्सन का मैसेज आ सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग बहुत चल रही है इस पर्सन की, यानी ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, एंड आपको ऑनलाइन चेकआउट करना, ठीक है, आपकी डीपी, आपके स्टेटस को चेकआउट करना, स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन की। ये आपके असल में ये जानना चाहते हैं कि जो ये इतने चेंज, इतने बदलाव आपके अंदर आ गए हैं, ठीक है, ये क्यों आए, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, और क्या सच में आप इन्हें भूल गए हो, क्या सच में अब आप इन्हें मिस नहीं करते हो, क्या सच में आप इन्हें याद नहीं करते हो। अब इनके अंदर इन सब सवालों की तड़प मच रही है, जिन सवालों की तड़प आपके अंदर मच रही थी। तो आप देख रहे हो इस चीज को, तो ये स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, और शायद इनको कोई कुछ क्लू, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है कि क्या जाने आपके बारे में, कैसे पता करें आपके बारे में, इन्हें कुछ पता भी नहीं लग रहा है। बट यस, ये आना चाह, तो अब कुछ पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन आना भी चाहते हैं, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। इन्हें नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, आप इन्हें माफ करोगे, नहीं करोगे, इन्हें रिजेक्ट करोगे, बट ये पूरे पछतावे के साथ, पूरे गिल्ट के साथ आपको ऑफर कुछ करते हुए, आपसे माफी मांगते हुए, आपको सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे, आपसे एक और मौका मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन शायद आप, हो सकता है इन्हें रिजेक्ट करो, शायद आपसे इन्हें कर्मा मिले, ठीक है, हो सकता है आपसे भी इन्हें कर्मा मिल सकता है, राइट। तो ये चीजें होती हुई फ्यूचर एनर्जीज में नजर आएंगी। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आखिर आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आई एम यूजिंग यू, ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपका यूज करा है, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज, आपके साथ जुड़ी हुई बातें इन्हें बहुत याद आएंगी, आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करेंगे आपके पार्टनर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए मरेंगे आपके पर्सन। उन्हें लगेगा कि यार बस मुझे उसकी आवाज सुननी है, एक बार सुननी है। आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज कुछ नहीं रखना चाहते आपके पर्सन आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में कोई भी दुबार रहे। ईगो प्रॉब्लम भी नहीं लेकर आना चाहते। इतना कुछ फेस करने के बाद इनकी ईगो भी टूटती हुई दिख रही है, आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि चाहे वो अपनी ईगो में रह जाएं, पर फिर अगर वो ईगो में रह गए तो शायद वो आपको भी खो सकते हैं, नहीं। तो यस, आपके बारे में सोचेंगे, ऑब्सेस्ड रहेंगे आपके लिए, और चीट करा है जो आपके लिए उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीजें रहेंगी। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की, मैसेज यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है, उप्स, वैल्यूज, अच्छा ये कार्ड भी है, वैल्यू, एंड नेक्स्ट इज दिस, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें आपकी वैल्यू करना सिखा रहे हैं। Okay, every situation in life is temporary. So when the life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not so good, remember that it will not last forever. And better days are on the way. Universe आपको कह रहे हैं कि हर situation temporary होता है,
ये मत सोचो कि यार ये तो परमानेंट है, अब ऐसा ही हो गया, है ना। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है, आपको लगता है यार अब कभी ये खत्म ही नहीं होगी, शायद ये हमेशा के लिए चला गया। क्यों इतना वर्स्ट सोचने पर मजबूर हो जाते हो आप? ये आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है ना। तो मेक श्योर आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। लाइफ बहुत अच्छी है और हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, चीजें टेम्पररी हैं, ठीक है। बेटर डेज आने वाले हैं आपके जीवन में, सो उनका वेलकम करो एक अच्छे माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। और क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।